क्यों है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी फॉर पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। जब हम छोटे हुआ करते थे तो 14 अगस्त का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते थे। घर के छत पे झंडा आवेज़ा करते थे, घर के सहन में झंडियाँ लगाया करते थे। 14 अगस्त के दिन का शिद्दत से इंतज़ार होता था, सुबह उठते थे, परेड देखा करते थे। 76 सालों में ये पहला यौम आज़ादी आ रहा है जब एक ट्रेंड सोशल मीडिया पर बड़ा तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग बायकाट 14 अगस्त लिख रहे हैं, इसको बड़ा वायरल कर रहे हैं। आइए ज़रा जानते हैं कि क्या ये कोई अंदरूनी दुश्मन है, बैरूनी अवामल इसमें जो है वो हाथ कर गए हमारे साथ इसमें मौजूद है मशहूर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आसिफ जट। इनसे जानते हैं कि ये आखिर में मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि 14 अगस्त आ रहा है, लोग बजाय झंडा लगाने के उतार रहे हैं, काला झंडा लगा रहे हैं, ये असल में मसला है क्या? देखें, बड़ी तफसील की ये बात है समझने की। डिजिटल वार और क्या हो सकती है, या आजकल के जदीद दौर में किस तरह से आपको कोई शिकस्त देगा। ज़ाहिर है वो आपको मज़हब की तफरीक करके लड़ाएगा, आपको रियासत की तफरीक करके लड़ाएगा, वो इसी तरह आपको सूबों की तफरीक करेगा, आप में कौम परस्ती डाल देगा, यही कुछ है। तो ये इसीलिए हो रहा है कि दुश्मन ने जो है एक्सेस किया है हमें, और वीक पॉइंट्स उसे हमारे पता थे, और पता थे कि कहाँ से हम ट्रिगर हो सकते हैं, और उसने किया है। और इस वजह से अपने ही लोग जो हैं वो ये लिखने पे मजबूर हैं कि जनाब 14 अगस्त का बायकॉट है, जो कि सरासर गलत है। और मैं समझता हूँ कि अभी उनको ये बात समझ नहीं आ रही, लेकिन जब समझ आएगी तो शायद तब देर हो चुकी हो। जो सर एक ट्रेंड चल रहा था बलूचिस्तान को अलग करने का, जीबी को अलग करने का, इस दफ़ा क्या वो पख्तूनिस्तान नाम जो बड़ा वायरल हो रहा है, वो हमारी को दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं? कोई दुखती रग नहीं है। देखें, पख्तूनिस्तान अगर वो कह रहे हैं तो मुझे बड़ा प्यारा नाम लगता है जी, पख्तून। मैं तो वैसे भी वो पख्तूनिस्तान ही है ना जहाँ पे पख्तून रहते हैं। पख्तूनिस्तान मतलब पख्तूनों का इलाका, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक फ़र्क है ना हुजूर, समझने की बात है। आप लोग कहाँ से तफरीक कर सकते हैं? आप ये देखें कि पख्तूनिस्तान अगर मैं आपको लिख के दे दूँ तो आप उसके आगे कोई गाली लिख सकते हैं? नेवर। वो कैसे लिख सकते हैं? मेरे पठान भाई हैं, मेरी जिंद है, मेरी जान है, हमारे लोग हैं, हमारे वतन के लोग हैं। हालांकि ये मेरे नज़रियात से ऊपर की चीज़ है पख्तूनिस्तान। मुझे तो समझ नहीं आता, मैं तो पख्तूनिस्तान क्या, मैं KPK को पाकिस्तान की शहरक समझता हूँ। मैं उसको पाकिस्तान के वजूद का हिस्सा, मजबूत तरीन हिस्सा समझता हूँ। तो पख्तूनिस्तान, लेकिन फिर भी अगर कोई कहे कि मैं पख्तूनिस्तान हूँ तो मैं उसको गाली तो नहीं दे सकता ना। लेकिन ये क्या ट्रेंड है कि सोशल मीडिया पे जो पख्तूनिस्तान के नारे लगाने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं। तो क्या इस अर्ज़ वतन के ऊपर सिर्फ उनके दुश्मन ही रहते हैं? अगर कोई कह भी रहा है तो कोई मेरी किसी से दुश्मनी है, तो हम लोग नहीं रहते जो उनके साथ खड़े हैं, उनके दुख सुख में उनके साथ खड़े हैं, जो उनसे मोहब्बत करते हैं, जो KPK को भी या पठानों को भी अपना भाई समझते हैं? हमें भी बीच में गालियां दे रहे हैं, क्यों? तो इस फ़र्क, तो इसकी भी तो आप तहकीक करें ना, ये क्या है? अच्छा, अब दो सवाल हैं, एक ही आंसर कीजिएगा। पहली बात कि जो आईडीज़ हैं पठानों के नाम पे बनी हुई हैं, पख्तूनिस्तान लिखते हैं और ये भी कहते हैं, आपकी अक्सर पोस्ट के नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि हम पख्तूनिस्तान का हिस्सा हैं, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। एक चीज़। और सेकंड, चलें अगर ये मान भी लिया जाए, इसको मान के चलते हैं कि ये कोई बैरूनी अवामल उनकी आईडीज़ हैं, तो वो काला झंडा लहराने वाले कौन है पाकिस्तान का झंडा उतार के? देखिए ना, मैं यही बता रहा हूँ ना, होता ये है कि दुश्मन इस तरह से आपके साथ खेलता है ना, खिलवाड़ करता है कि वो उसको आपके वीक पॉइंट जज्बात पता होते हैं, वो ट्रिगर करता है उनको। जब वो ट्रिगर करता है ना, तो अब उसने किसी ने ये पोस्ट लगा दी, ठीक है, जैसे अभी वो कोई पासपोर्ट फाड़ने वाला बंदा आया हुआ था नीचे, अब उसको उसकी वीडियो किसने वायरल की है? तो पाकिस्तानियों ने। पाकिस्तान के हल्के में ही चल रहा है ना, मैंने पाकिस्तान जियोग्राफिकली इस एरिया के अंदर ही उसकी वीडियो वायरल है, तो वो किसने की? पाकिस्तानियों ने की। यानी उन्होंने देखी, उनमें से कई हैं जिन्होंने लाइक की, उनमें से कई हैं जिन्होंने कमेंट करके उसे कहा तुमने ठीक किया, किन्होंने ने कहा तुमने गलत किया, ठीक है। तो यही है ना, वो उस ट्रेंड के साथ चलना शुरू कर देते हैं लोग। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो पाकिस्तानी लोग हों। मैं नहीं समझता कोई भी पाकिस्तानी पाकिस्तान का झंडा उतार के काला झंडा लहराएगा। वो जाहिर है कि वो ब्रेन वॉश्ड किस्म के लोग हैं। अच्छा, और जो पठान ये कर रहे हैं उसको लिंक कर रहे हैं हालिया दहशतगर्दी के साथ, जिसको आपने भी कंडेम किया, महंगाई के हो आपने कंडेम किया, उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता पठान जो हैं वो इस तरह कर रहे हैं। पठान पाकिस्तान के साथ है, पठान पाकिस्तान की जान है, और हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं जो KPK में दहशतगर्दियाँ हो रही हैं उसकी, और हर पाकिस्तान का इज़्ज़तदार शहरी उनके साथ खड़ा है इस वक्त में। कैसे उन वो एहसान फरामोश थोड़ी हैं हम, पठानों के एहसान है हमारे ऊपर, तो हम मानते हैं उन एहसानों को और उनके साथ खड़े हैं।
وہ یہ کام نہیں کر رہے. یہ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں, برین واشڈ قسم کے لوگ ہیں جو یہ لکھتے ہیں, تو وہ کوئی آپ کہہ لیں کروڑوں کی تعداد میں تھوڑی ہیں. یعنی اگر آپ کی پوسٹ پہ کوئی 10 لوگ کمنٹ کرتے ہیں اس طرح کے یا 100 لوگ کرتے ہیں تو وہ عقل کل تھوڑی تو ہو گئے ہیں. تو پٹھان تو ہمارے ساتھ ہیں. اچھا, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ کیسی آزادی, کیسا یہ جشن آزادی ہے, اتنے ملک میں یہ انفلیشن ریٹ آ گیا ہے, اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے, ان لوگوں کو کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں, مسائل تو اپنی جگہ ہیں نا. مسائل جو ہیں ان سے تو نہیں نا آپ بھاگ سکتے. انفلیشن تو ہے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں دو چیزوں کا آپس میں موازنہ نہیں ہے نا جی. جشن آزادی ایک اور چیز ہے, انفلیشن ایک اور چیز ہے. جشن آزادی ایک اور چیز ہے, نا انصافی ایک اور چیز ہے. اب آپ اس لیے آزادی نہیں منائیں گے کیونکہ غربت ہے, تو پھر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, پھر آپ بھائی کی شادی کیوں کر رہے ہیں؟ غربت ہے. وہ کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ بچے کی سالگرہ کیوں سیلیبریٹ؟ غربت ہے بھائی. تو یہ دیکھیں نا آپ, اس کا مطلب ہے کہ آپ حکمرانوں سے سوال کر رہے ہیں. تو حکمرانوں کے سوال پہ ریاست جو پاکستان ہے, یہ سرزمین کا نام ہے, اس کو تو نہ آپ نگلیکٹ کریں. اس سے تو ہمارا تعلق ہے نا, مٹی کا ہمارا خون کا تعلق ہے اس کے ساتھ. اس کو تو نگلیکٹ نہ کریں. ہاں جو آپ کے اختلافات ہیں, جو سیاستدانوں سے سوال ہیں, وہ پوچھیں. بالکل. سو ناظرین, آپ کو بہت ساری چیزیں یہاں پہ کلیئر ہوگی کہ دشمن ہمیں ڈیجیٹل وار میں الجھا رہا ہے, لسانی بنیادوں پہ اور فرقہ واریت میں الجھا رہا ہے. تو جھنڈا تو اگر کسی غیر ملک کا ہو, دشمن کا بھی ہو, تو اس کو بھی نہیں روندنا چاہیے, اس کی بھی تعظیم کرنی چاہیے. تو یہ پاکستان کا جھنڈا ہے, ہماری پہچان ہے, پاسپورٹ بھی ہماری پہچان ہے, وہ جھنڈا بھی ہماری پہچان ہے. 14 اگست میں ان شہداء کو یاد کریں جن سے ہم نے پاکستان, جن کی وجہ سے ہم نے پاکستان حاصل کیا, اور آج اس آزاد ملک میں ہم سانس لے رہے ہیں. تو ایسے کسی بھی ٹرینڈ کا حصہ مت بنیے, ان کی حوصلہ شکنی کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.